सभी के लिए ये आज आपका एडिटोरियल है द हिंदू का, जो लिखा किसने है, त्रिलोचन शास्त्री जी ने। और ये बता रहे हैं गोइंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। तो राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ा है या उस चीज़ को ले जाया गया है, उसके रिगार्डिंग इनका पूरा का पूरा एडिटोरियल है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अब फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, फरवरी 20 में 2020 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन क्रिमिनलाइजेशन मतलब अपराधीकरण जजमेंट आया था अपराधीकरण पे इन पॉलिटिक्स में हैव फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो जो डिसीजन आया था वो मे हैव मतलब पहुंच सकता है, फॉर रीचिंग मतलब दूर दूर तक पहुंच सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी में उसके जो परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं। इट विल फर्स्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन कमिंग बिहार इलेक्शन इन अक्टूबर 2020। और जो होगा वो फर्स्ट इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, जो आने वाली इलेक्शन है बिहार के, वहाँ पे। द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट ने पूछ चुका, द पॉलिटिकल पार्टीज टू स्टेट द रीजन फॉर सच सिलेक्शन एज ऑल्सो एज टू वाई अदर इंडिविजुअल विदाउट क्रिमिनल एंटीसीडेंट कुड नॉट बी सिलेक्टेड एज अ कैंडिडेट। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई पॉलिटिक्स पार्टीज जो वो रीज़न बताएं इस चीज़ का कि वो ऐसे लोगों को क्यों सिलेक्ट करते हैं जिनके प्रति क्रिमिनलाइजेशन है, जबकि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका प्रति कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंप्लाई, अगर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को मानने से या इस चीज़ को लागू करने से फेल होती हैं, इट वुड बी इन कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट्स ऑर्डर डायरेक्शन। तो ये कंटेम्प्ट होगी, कंटेम्प्ट मतलब होता है निंदा या अवमानना होगी किस चीज़ की, कोर्ट के ऑर्डर की, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और जो उसने डायरेक्शन दी थी। इन अदर वर्ड, द पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडरशिप वुड फॉर द फर्स्ट टाइम हैव टू पब्लिकली ऑन अप द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरे वर्डों में ये कहा जाए कि अगर वो ऐसा मानना करती हैं तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा कि वो क्रिमिनलाइजेशन को कहाँ लेके आएंगी, पॉलिटिक्स में लेके आने का कारण बनेगी या उनको इस नज़रिए से देखा जाएगा। दे हैड बीन डिनाइंग इट ऑल दीज ईयर, और जो डिनाई कर रही थी पिछले कुछ सालों से या जो बीते कुछ ईयर हैं उनसे। अर्लियर ऑर्डर स्टेट दैट, पहले का जो ऑर्डर है उसने क्या कहा, ईच कैंडिडेट सेल सबमिट आ स्वर्ण एफिडेविट गिविंग फाइनेंशियल डिटेल। पहला जो वो है कि सब जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना फाइनेंशियल ऑडिट दें या फाइनेंशियल जो एफिडेविट है वो दें, एंड क्रिमिनल केसेस, और जो क्रिमिनल केस है उसको दें। दूसरा क्या है, ईच कैंडिडेट सेल इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी इन राइटिंग ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम और हर, और ईच केस जो भी कैंडिडेट है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को रिटन में लिखकर जो भी उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एंड द पार्टी सेल पुट अप ऑन इट्स वेबसाइट एंड ऑन सोशल मीडिया, और जो पार्टी है उसको ये प्रदर्शित करना पड़ेगा पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर और उसकी वेबसाइट पर, एज वेल एज पब्लिश इन न्यूज़पेपर द नेम एंड डिटेल ऑफ सच कैंडिडेट, उनका नाम और उनकी डिटेल ऐसे कैंडिडेटों की प्रकाशित करनी पड़ेगी। वाई डिड दिस कोर्ट पास सच एन ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर कोर्ट ने पास ही क्यों किया। द जजमेंट नोट दैट इन 2014 24% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम, और 2004 की बात करें तो जो 24% ऐसे क्रिमिनल कैंडिडेट थे जिनके अगेंस्ट पेंडिंग थे केसेस या उनके अगेंस्ट किसी न किसी प्रकार से वो था केस दायर थे या एफआईआर दायर थी। इन 2019 दैट वेंट अप टू 30%, 2009 में ये बढ़ के 30% हो गया, और इन 2014 34%, 2014 में ये 34% हो गया, और 2019 में एज मैनी एज 43% ऑफ एमपी हैड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम, और
19 में तो 43% ऐसे थे जिनके क्रिमिनल कैंडिडेट थे, जिनके मतलब केस कहीं ना कहीं पेंडिंग रहे। इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री विथ अ फ्री प्रेस वेयर वी फाइंड अ प्रॉब्लम ऑफ दिस डायमेंशन। और इंडिया ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है विथ अ फ्री प्रेस, पूरी आज़ादी के साथ जो मीडिया की, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं इन डायमेंशंस या इन क्षेत्र मतलब दिशाओं में। इन एवर प्रेजेंट क्राइसिस वी आर इन माइडेस्ट ऑफ मोरल इमीडिएट क्राइसिस द कोविड-19, जो हम फेस कर रहे हैं मिड में मोर इमीडिएट क्राइसिस, तुरंत की जो क्राइसिस है कोविड-19 को आउटब्रेक, द इकोनॉमिक रिसेशन ड्यू टू द लॉकडाउन, जो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ है लॉकडाउन के कारण, द माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस है, स्मॉल बिजनेसेस शटिंग डाउन, स्मॉल बिजनेस बंद हो रहे हैं, और इन मैनी सेक्टर्स मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ही बेरोजगारी है, अ हाईली स्ट्रेस्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, हाईली स्ट्रेस्ड जो बैंकिंग है फाइनेंशियल सेक्टर को भी बहुत नुकसान हुआ है, एंड नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, और अब वर्तमान में चाइना के साथ हमें लड़ना पड़ रहा है। एडेड टू दिस इज एन एवर प्रेजेंट साइलेंट क्राइसिस, और ये वाली क्राइसिस है वो साइलेंट प्रेजेंट थी, द स्टीडी डिटीरियोरेशंस इन पॉलिटिकल ओवर डेकेड, और जो पॉलिटिक्स में जो वो थी डिटीरियोरेट मतलब उस मतलब इस बीमारी के जो हालत हैं वो बहुत ही खराब हो गए जैसे जैसे दशक बीतते गए त्यों ही, विद अ डिक्लाइनिंग एक्सिलरेटिंग इन पास्ट 16 ईयर, जो पास्ट 16 ईयर में कैसे डिक्लाइन हुए, एज पॉलिटिक्स डोमिनेट द ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स ने डोमिनेट किया ब्यूरोक्रेसी को, एंड रेन इन बिजनेस, और जो बिजनेस पे भी इन्फ्लुएंस किया, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, वी नीड गवर्नेंस दैट इज फ्री ऑफ द क्रिमिनल वायरस, और हमें एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो क्रिमिनल वायरस से क्या हो, मुक्त हो। कैपेबिलिटी, योग्यता इज नॉट सफिशिएंट, द इंटेंट टू डू पब्लिक सर्विस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, और सिर्फ योग्यता ही जरूरी नहीं है, उसके लिए इस पब्लिक सर्विस का इरादा भी होना जरूरी है। द ब्रिटिश वर कैपेबल बट वी स्टिल डिड नॉट वांट देम, जो ब्रिटिश कैपेबल थे बट हम उनको स्टिल अभी नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं था, पब्लिक का भला करने की वो नहीं थी। टुडे इट इज़ नॉट अबाउट एनी पार्टी, और आज की डेट में ये किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, इट इज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है। द रिजल्ट हैज़ बीन दैट वी गेट बैड गवर्नेंस, और रिजल्ट जो हमारे हैज़ बीन जो आ रहे हैं, दैट वी गेट बैड गवर्नेंस, और जहाँ से हम पाते हैं कि बुरे शासन को, एंड सर्वे आफ्टर सर्वे शो दैट पीपल अराउंड द कंट्री, और जो बार बार जो सर्वे होते हैं वो शो करते हैं पीपल को अराउंड द कंट्री आर अनहैप्पी होते हैं विद द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, जो क्वालिटी है गवर्नेंस की उससे। गिवन लिमिटेड चॉइस दे वोट एज बेस्ट एज दे कैन, उनको जब लिमिटेड चॉइस ही दी जाती है तो वो वोट करते हैं एज बेस्ट एज दे कैन, बट नो मैटर हाउ मैनी पार्टीज आर चेंज्ड, बट इसका कोई मतलब नहीं है कि कितनी पार्टियां चेंज होती हैं। गवर्नेंस डज नॉट रियली इम्प्रूव, गवर्नमेंट जो है वो रियली इम्प्रूव नहीं हो रही है। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, कुछ एक्सेप्शन है उनको क्या कर दो, आप अलग रख दो। यूजिंग मनी पावर टू बाय MLA एंड MP समटाइम मेक अ मॉकरी ऑफ इलेक्शन आउटकम, और जो पैसों की पावर की दम पे क्या करते हैं, MLA को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होते हैं उसका मजाक उड़ाना ही कहलाएगा ये सब। मीन भाई इलेक्शन वॉन्ट ब्रिंग सीक्रेसी बैक इनटू पॉलिटिकल फंडिंग, और जो साथ ही साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनकी जो प्राइवेसी है या जो सीक्रेसी है वो पॉलिटिकल फंडिंग का मतलब पॉलिटिकल फंडिंग के हिसाब से गलत है कि वो कहाँ जा रहा है पैसा, उसका निर्धारण नहीं हो पाता। सेवरल लॉ एंड कोर्ट जजमेंट हैव नॉट हेल्प मच,
जितने भी लॉ हैं और चाहे कोर्ट के जजमेंट हैं, उन्होंने कभी कोई मदद नहीं की। एज द डेटा शो, और जैसा कि डेटा शो होता है। वन रीजन इज लैक ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड जजमेंट। एक ही लेकिन यहाँ पे दिखाई देती है कि उनको एनफोर्स या लागू नहीं किया जाता लॉ को या ऑन जजमेंट को। इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर वॉट पेनाल्टी वुड बी इम्पोज्ड इफ रिसेंट ऑर्डर आर नॉट फॉलो। और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि उसके रिगार्डिंग क्या पेनाल्टी लगाई जाएगी अगर ये ऑर्डर फॉलो करने से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मना करती हैं। बट द एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्ट vigorously to ensure that guilty are prosecuted। क्या जो मतलब एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो काम करेंगी विगरसली, मतलब उसी शिद्दतता के साथ या उसी उत्साह के साथ काम करेंगी और ये इंश्योर करें कि जो भी गिल्टी पाया जाता है उसे प्रोसिक्यूटेड किया जाए। वुड एनी टॉप पॉलिटिकल लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कंप्लाइंग बी फाउंड गिल्टी। क्या कोई टॉप पॉलिटिकल लीडर जो इस चीज़ की अवहेलना करता है, अवमानना करता है, उसको गिल्टी ठहराया जाएगा। वुड एन इलेक्शन बी सेट असाइड। क्या कोई इलेक्शन इसको मतलब अलग रखा जाएगा। विदाउट सच एक्शन विल देयर बी चेंज। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये सब एक्शन नहीं हुई तो क्या यहाँ पे चेंज होना पॉसिबल है क्या। बीइंग विजिलेंट, हम जागरूक बने रहें। देयरफॉर इन द कमिंग बिहार इलेक्शन वी नीड टू बी फॉर मोर विजिलेंट। और जो हमारे बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमें बहुत ही जागरूक रहना है। दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग एंड एफिडेविटिंग ऑफ कैंडिडेट। ये सब कैसे आप कर सकते हो कि मॉनिटर करो आप जो भी एफिडेविट दायर करता है कैंडिडेट। वर्किंग विद इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रॉम्प्टली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। और जो इलेक्शन कमीशन है वो इंश्योर करे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉम्प्टली प्राथमिक तौर पर अवेलेबल हो, कहाँ पर, वेबसाइट पर। एंड वाइडली सर्कुलेटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू वोट यूजिंग ऑल द सोशल मीडिया टूल अवेलेबल। और ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर की जाए वोटर्स के बिटवीन। इट इज ऑल्सो इंक्लूड मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू सी इफ डिटेल ऑफ टेंटेड कैंडिडेट आर promptly put up on their वेबसाइट। तो मॉनिटरिंग हो और अनुपालन विद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो भी हो। और इफ डिटेल ऑफ टेंटेड मतलब दागी कैंडिडेट आर प्रोमोटली पुट अप ऑन देयर वेबसाइट, जो कैंडिडेट है उसको वेबसाइट पे डाला जाए। एंड देयर सोशल मीडिया हैंडल, उस कैंडिडेट के सोशल मीडिया हैंडल पर इस चीज़ को डाला जाए। अलॉन्ग विथ प्रॉपर रीजन फॉर गिविंग देम टिकट, और उसके साथ इस रीजन का भी बयां किया जाए कि उसको टिकट किस आधार पर दिया गया। द कोर्ट हैज सेड दैट, कोर्ट कह चुका है, क्या कह चुका है, विनेबिलिटी कैन नॉट बी साइटेड एज अ रीजन। और उसके जीतने का कोई कारण अगर आप देते हो तो वो कोई रीजन नहीं गिना जाएगा कि आपने उसे टिकट दिया। वोटर ऑल्सो नीड टू बी विजिलेंट अबाउट यूज ऑफ मनी, और वोटर्स को खुद जागरूक होना चाहिए जो यूज होता है मनी का, गिफ्ट का, अदर इन डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन, और जो अदर इंड्यूसमेंट होते हैं इलेक्शन के दौरान उन सब का। यहाँ पे इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जो भी प्रलोभन दिए जाते हैं वो सब ड्यूरिंग इलेक्शन। टिल वी रियलाइज द पीपल हु ब्राइब अस फॉर वोट कांट बी ट्रस्टेड। जो भी ब्राइब देता है जो भी कैंडिडेट, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। चेंज विल बी वेरी स्लो, जो भी चेंज होगा वो बहुत ही धीरे धीरे होगा। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, एन एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ वोटर आर ऑर्गेनाइजेशन आर ज्वाइनिंग इन दिस वर्क ऑफ क्लीनिंग पॉलिटिक्स। और जो मतलब जो फॉर्चुनेटली जो भी ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो ज्वाइन करवा रहा है इस क्लीनिंग के लिए, वो नंबर बढ़ रहे हैं। मीनवाइल द वाटर्स विल बी, वाटर जो है वो गंदा होगा किससे, फेक न्यूज के द्वारा। ट्रोलिंग एंड फैंसीफुल क्लेम, ट्रोल किया जाएगा वाटर मतलब जो भी माहौल है, तो फैंसीफुल और इन उल्टे सीधे जो क्लेम किए जाएंगे कि बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को दिखाना।
दिस में ड्राउन, और ये ड्राउन होगा आउट ऑफ द लिटिल दैट सिटीजन कैन डू। और ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, ड्राउन हो सकती हैं, डूब सकती हैं, और आउट ऑफ लिटिल सिटीजन कैन डू, और ये लिटिल सिटीजन कर सकते हैं। येट देयर इज होप, यहाँ पे एक आशा है। इंश्योरिंग प्रोसिक्यूशन, इंश्योर किया जाए उनके प्रोसिक्यूशन के लिए विद पब्लिक प्रेशर मे हेल्प, जो जिसके लिए पब्लिक प्रेशर होना चाहिए, जो मददगार साबित होगा। इफ वन पॉलिटिकल लीडर इज होल्ड अप फॉर गिविंग टिकट टू लार्ज नंबर ऑफ टेंटेड कैंडिडेट समटाइम समथिंग पॉजिटिव में हैपन। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर को खींचा जाता है ऐसे टिकट देने के लिए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट को, समटाइम पॉजिटिव में हैपन, और समटाइम इसके पॉजिटिव परिणाम होंगे। अ रूट कॉज डायग्नोसिस शो दैट पॉलिटिकल पार्टी लीडर आर स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स एज दे फील्ड सच कैंडिडेट। और रूट कॉज है उस चीज़ को भी क्या किया जाना चाहिए, डायग्नोसिस किया जाना चाहिए। वो किस चीज़ को शो करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज लीडर जो भी स्क्वेरेबली मतलब उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज़ के लिए, कि अगर वो स्टेट के अफेयर्स के लिए ऐसे कैंडिडेट के लिए फील्डिंग करते हैं, उन कैंडिडेट का सपोर्ट करते हैं। महात्मा गांधी टॉट अस, महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है दैट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी हैव टू कन्फ्रंट द रियल इशू। और महात्मा गांधी ने सॉल्व करने के लिए हमें सिखाया है, तो हमें कन्फ्रंट या टकराव करना चाहिए किससे, रियल इशू या वास्तविक मुद्दे हैं उनसे। द कोर्ट ऑर्डर इज टू बी वेलकम्ड, जब कोर्ट का ऑर्डर है वो वेलकम किया गया। बट वी आर स्टिल अनेबल टू बैन पीपल विथ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, लेकिन हम अभी भी स्टिल अनेबल हैं किस चीज़ को, या आयोग वो हैं उतने ताकतवर नहीं है किन लोगों को बैन करने के लिए, जो सीरियस क्रिमिनल चार्ज हैं उनको इलेक्शन लड़ने से बैन करने के लिए। वाइल देयर आर वेरियस आर्गूमेंट फॉर एंड, इसके लिए बहुत से तर्क हैं, और अगेंस्ट सच अ मूव, और इसके अगेंस्ट भी ऐसे मूव के। द कोर्ट हैज़ dismissed several petitions calling for a ban due to legal and technical constraint, और डिसमिस्ड कर चुका है कोर्ट बहुत सी ऐसी पिटीशंस जो कह रही थी कि इसको बैन लगाया जाए लीगल एंड टेक्निकल बाध्यताओं के कारण। मीनवाइल द पॉलिटिकल सिस्टम इज अनविलिंग टू चेंज, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मतलब इस ऐसा उसमें सहयोग नहीं दे रहा है कि वो चेंज हो। पॉलिटिकल सिस्टम इज अनविलिंग टू चेंज द लॉ और द सिस्टम, दोनों ही को, ना तो वो ये चाहता है कि लॉ चेंज हो ना सिस्टम चेंज हो। पॉलिटिक्स फॉर नाउ हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय दोज हु वांट पावर फॉर इट्स ओन सेक, और पॉलिटिक्स अब एक कैप्चर्ड हो चुकी है किनके द्वारा, जो ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स काम करे उनके खातिर या उनके लिए। यहाँ पे सेक, ऑन सेक मतलब खुद के भले के लिए। इन कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो वी मे नॉट सी ड्रामेटिक चेंज इन द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट, और हम नहीं दे सकते, हो सकता है ड्रामेटिकली एकदम चेंज नहीं होगा कि क्वालिटी में कैंडिडेट के एकदम चेंज हो जाए। कैंपेन में कंटिन्यू टू बी मोर एंड मोर पर्सनल एंड इवन अब्यूसिव, कैंपेन जो हो सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गालीपूर्ण या भद्दे हो सकते हैं। वी मे नॉट सी अ बिग चेंज इन मनी पावर, और हम ये भी नहीं देख सकते कि मनी पावर में कोई चेंज आएगा। और इन बाइंग ऑफ MLA पोस्ट इलेक्शन इन द केस ऑफ हंग असेंबली, और इसमें भी नहीं आएगा कि मनी का पावर किया जाएगा MLA को खरीदने बेचने के लिए, जब हंग असेंबली मतलब डिस्टर्ब असेंबली हो। बट ऑल दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, बट ये सब जो स्टेप्स हैं, जो कदम है, वो ज़रूरत, उनकी आवश्यकता है। हाउएवर, जबकि इनसिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण ना होना इनसिग्निफिकेंट, दे में सीम, और ये अभी ऐसे दिखाई देते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी ज़रूरत है। ऑल द डोजन एंड मोर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट on electoral reform since 2002 are in fact responses to citizens initiative,
और जो 2002 से जितने भी जजमेंट आए हैं चुनाव को लेकर या चुनाव के कैंडिडेचर या उन सब चीज़ों को सुधारने को लेकर, वो किसके रिस्पॉन्स है? सिटीजन के जो इनिशिएटिव लिए गए उनका रिस्पॉन्स है। नॉट वन इनिशिएटिव हैज़ कम फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम। एक भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू आया हो। द स्ट्रेटजी so far has been to methodically try and break down the solid wall of corruption। और जो स्ट्रेटजी है अभी तक हैज़ बीन टू मेथोडोलॉजिकली, जो मेथोडोलॉजिकली वो ट्राई कर रही है और ब्रेक डाउन कर रही है किस चीज़ को? ऐसी सॉलिड वॉल या ऐसी दीवार, ठोस दीवार को जो करप्शन की है। व्हेन द डैम विल बी ब्रीच्ड, जब भी डैम क्या होगा? ब्रीच्ड होगा। एंड प्योर वाटर ऑफ न्यू इंडिया फ्लो ओवर द लैंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। तो कि मतलब कब डैम टूटेगा और प्योर वाटर न्यू इंडिया का फ्लो होगा ओवरलैंड, ये अभी प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है या कर नहीं सकते। सो दिस इज द होल एडिटोरियल जो त्रिलोचन शास्त्री जी ने लिखा था। सो थैंक यू फॉर टुडे।